हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे तो आप न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ते होंगे। अभी न्यूज़पेपर में एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा सामने आया था, कोर्ट की अवमानना का केस, जिसमें दोषी पाए गए थे प्रशांत भूषण। तो क्या था कोर्ट की अवमानना का केस, इसे हम लोग देखेंगे और क्यों ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये इसकी भी हम लोग देखेंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये टॉपिक करंट अफेयर से सीधा लिंक है और दूसरा ये एग्ज़ाम के एक और टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा, एक और टॉपिक या सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा ही रिलेट करता है। वह है पॉलिटी का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लफार, जो आर्टिकल होते हैं उससे। इसमें 3 आर्टिकल का बहुत ही जिक्र आया है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए इस टॉपिक को जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्या था कोर्ट की अवमानना का केस, आइए देखते हैं। देखिए, कोर्ट की अवमानना का केस जो था वो अभी कुछ दिन पहले ही सामने आया था। दरअसल हुआ क्या था, जो हमारे सीजीआई थे शरद अरविंद बोबडे, उन्होंने बीजेपी के एक जो नेता थे उनकी बाइक पे एक फ़ोटो खिंचाए थे। आप लोगों ने शायद, अगर आप ट्विटर यूज़ करते होंगे तो देखा भी होगा, उन्होंने उस पर फ़ोटो खिंचाई थी। और जो हमारे जज थे शरद अरविंद बोबडे, जो वर्तमान में जज है, इनको छोड़ के जैसे दीपक मिश्रा हो गए, रंजन गोगोई हो गए, इन लोगों के जजों की जो कार्रवाई थी, इनकी कार्य क्षमता को लेकर जो प्रशांत भूषण है, जो सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने वकील है, उन्होंने कमेंट किया था, जिसे कोर्ट ने अपनी अवमानना किया। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो अपनी कोर्ट की अवमानना कर रहा है, ये जो कोर्ट की अवमानना का जो एक्ट है, ये 1971 का एक्ट है। ठीक है, 1971 में ही कोर्ट की अवमानना का एक्ट बना था। अब सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के बेस पे अपनी कोर्ट की अवमानना कर रहा था, ये इसका जो आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल जो कह रहा है वो 192 है। 192 के बेस पे सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना करने वाले को दंडित कर सकता है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट 129 के तहत केस दर्ज कर रहा है, तो हाई कोर्ट का भी एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल है 215। इस आर्टिकल के तहत भी हाई कोर्ट अपनी अवमानना करने वाले के तहत केस दर्ज कर सकता है। चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट ने 129 का तहत केस दर्ज किया है, और जो प्रशांत भूषण है, इनके जो कोर्ट की अवमानना की है, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं प्रशांत भूषण। इनको समन भेजा कि ये आगे इसको बताएं कि मतलब क्या था मैटर, क्यों इन्होंने कहा था वो कोर्ट के। चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगने से मना कर दिया और कहा कि अगर मैं माफ़ी मांगता हूँ तो मेरी अंतरात्मा सही नहीं कहेगी, तो इसलिए इन्होंने माफ़ी मांगने से मना कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्रशांत भूषण माफ़ी नहीं मांगते तो इनको कहीं ना कहीं सज़ा दी जाएगी। तो उसी को चर्चा करते हुए ये केस आगे बढ़ा। इस केस में सबसे बड़ी बात ये है कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रशांत भूषण ने अपनी जो बात कही, उन्होंने कहा कि मैंने अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करके ये बात कही है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 3 होता है और इसमें जो आर्टिकल होते हैं, वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार का वर्णन दिया है। इसी के तहत एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में 6 अधिकार हैं। इसी में आर्टिकल जो फर्स्ट है वो वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी देता है। इसके तहत जैसे आप देखते हैं कि मीडिया भी बहुत चीज़ें बोलती है, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ये आर्टिकल फर्स्ट ही इंक्लूड रहता है। यह आर्टिकल फर्स्ट ही उनको शक्ति देता है कि वो अपने बोल सके, क्योंकि वाक्य एवं व्यक्ति हर व्यक्ति को आज़ादी देता है कि वो अपनी बात को किसी तरह प्रकट कर सकता है या बोल सकता है इसी आर्टिकल को। तो प्रशांत भूषण कहना है कि ये मेरा मौलिक अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका मौलिक अधिकार 91 के तहत तो है, लेकिन आप किसी संस्था के कार्यशैली को लेकर टिप्पणी नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने, चूँकि कुछ दिन हुआ केस चलता रहा, लेकिन प्रशांत भूषण जो कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील है, इनके साथ बहुत से सुप्रीम कोर्ट के वकील आ गए, तो एक तरह से कहीं ना कहीं दबाव भी था। और जो राजनीतिक विज्ञान के जो विद्वान कहे जाते हैं, जो राजनीति के अच्छी समझ रखते हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं कहा कि ये जो है, ये वाक्य एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन हो रहा है। क्योंकि वाक्य एवं अभिव्यक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार है, तो हनन हो रहा है। और कहा उसका तर्क दिया कि जो ये 1971 का जो ये एक्ट है, कोर्ट की अवमानना का एक्ट, ये कहीं ना कहीं ब्रिटेन से प्रेरित था, और खुद भी ब्रिटेन में अब ये एक्ट खत्म किया जा चुका है। इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये
कोर्ट की अवमानना वाला एक्ट होना कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये सीधा रिलेट करता है, इससे वाक्य में व्यक्ति की आज़ादी को सीमित करता है। इसलिए उन्होंने मांग किया कि इसको जो कोर्ट की अवमानना का एक्ट है इसको कहीं ना कहीं ख़त्म किया जाए, और ख़त्म करने की मांग कही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी अवमानना का दोषी उन्हें पाया, तो इसीलिए प्रशांत भूषण पे 1 रुपये का दंड स्वरूप 1 रुपये उन पर जुर्माना लगाया, और कहा कि अगर 15 सितंबर तक ये अगर जुर्माना नहीं भरते तो ये कोर्ट की अवमानना के एक्ट 1971 के तहत किसी भी व्यक्ति जो आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जिसके तहत अपना मतलब केस दर्ज किया था, उसके तहत उन्हें 6 माह की साधारण कारावास या 2000 रुपये का दंड दिया जा सकता है। ये था फ्रेंड्स कोर्ट की अवमानना के। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।